आज की क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। वैसे लैंगिक प्रजनन तंत्र होता है एक, और एक होता है अलैंगिक प्रजनन तंत्र। अलैंगिक प्रजनन तंत्र में एक नए जीव को निर्माण करने के लिए केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। एक ही पेरेंट्स होता है, उसमें माता भी वही होती है, पिता भी वही होता है। जैसे हाइड्रा हाइड्रा अकेला ही एक नए जीव को जन्म दे सकता है, उसे कहते हैं हम अलैंगिक प्रजनन तंत्र। लैंगिक प्रजनन तंत्र में दो जीवों की आवश्यकता होती है, और लैंगिक प्रजनन तंत्र में भी हमें मेल और फीमेल प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ना है। मेल प्रजनन तंत्र हमने पढ़ लिया है, फीमेल प्रजनन तंत्र को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब महिला प्रजनन तंत्र जो होता है, इसमें जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो है ओवेरी। इसमें दो हार्मोन्स निकलते हैं। जो ओवेरी होती है, इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे मेल में एक हार्मोन्स निकलता था टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी जो हमारी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि FSH रिलीज करता है, और FSH है जो वो ओवेरी में चला जाता है, यहाँ पे आता है ओवेरी में। और ओवेरी में बहुत सारे लाखों की संख्या में फॉलिकल्स होते हैं। जो FSH आया है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो यहाँ पे आके ओवेरी में इन फॉलिकल्स पे वर्क करता है, और फॉलिकल्स को परिपक्व करता है। जब ये परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि इनको पोषण देता रहता है, और ये परिपक्व होने के बाद में 14वें दिन जो ओवेरी से निकलता है एग, ये एग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यहाँ से ओवेरी से 14वें दिन ये निकल जाता है, और जैसे यहाँ से ये एग निकलता है, यहाँ पे इन्फेंडिबुलम्स होती हैं। ये उंगली टाइप में ऐसी संरचनाएं बनी होती हैं जो मूव करती रहती हैं। जैसे यहाँ से एग निकलेगा, इस एग को ये इन्फेंडिबुलम्स कैच कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, और इसको फैलोपियन ट्यूब में ले जाती हैं। यह है फैलोपियन ट्यूब पूरी। फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही एग आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ से अगर उस टाइम जैसे 14वें दिन ये ओवेरी से जो ओवियम है, एग अंडा फैलोपियन ट्यूब में गिरता है 14वें दिन, अगर उसी टाइम कोई शुक्राणु यहाँ से प्रवेश कर जाता है, और फैलोपियन ट्यूब में आकर वो शुक्राणु इससे मिल जाता है एग से। यहाँ से आएगा शुक्राणु, ये शुक्राणु ऐसे आगे चल के यहाँ पे आके मिल जाएगा ओवियम से, फीमेल के ओवियम से। फीमेल के ओवियम से मिलके ये एक जाइगोट बना लेगा। जाइगोट का निर्माण जब ये कर लेगा, तो धीरे धीरे ये जाइगोट यहाँ पे आ जाएगा। इसे बोलते हैं यूट्रस, गर्भाशय, या फिर देसी भाषा में बोले तो बच्चादानी। अब ये जाइगोट जो बना है शुक्राणु से और अंडाणु से मिलके फैलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे ये आ जाएगा बच्चादानी में, और यहाँ पे ये चिपक जाएगा। यहाँ पे चिपक जाएगा ये। इसके बाद धीरे धीरे ये भ्रूण का विकास होता रहेगा, और 9 महीने में ये भ्रूण तैयार हो जाएगा बनके। ये तो उस समय की स्थिति है जब शुक्राणु इस जो ओवियम होता है, ओवियम से मुलाकात कर लेता है और ओवियम के पास पहुंच जाता है। इसको एक बार फिर से मैं डिटेल में बता देता हूँ। जैसे ही 14वें दिन, यानी कि 14वां दिन है, एक
फर्स्ट डे से 14वें दिन जो MC साइकिल है उसके हिसाब से लगाते हैं। यहाँ पे एग जैसे आके नहीं गिरेगा ओवेरी से निकल के, यहाँ पे ये वेट करेगा 48 से 72 घंटे तक। 48 से 72 घंटे तक शुक्राणु का इंतजार करेगा। अगर उस टाइम महिला और पुरुष का मिलन होता है तो यहाँ से ये वजाइना है, वजाइना से मेल के शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं। इसका जो वजाइना का एरिया है ये होता है अमलीय। तो अमलीय क्षेत्र में जैसे ही शुक्राणु जाते हैं पुरुष के, वो मर जाते हैं। कुछ जो शुक्राणु होते हैं वो बच जाते हैं। वो शुक्राणु कोई इस दिशा में चला जाता है गति करके, कोई शुक्राणु इस दिशा में गति करके चला जाता है और कोई इस दिशा में। और जैसे जैसे कोई शुक्राणु बचता बचाता यहाँ पहुंच गया है, यहाँ पे इस शुक्राणु को मिलेगा कैल्शियम, यानी कि इस क्षेत्र में आके ये एनर्जी प्राप्त कर लेगा शुक्राणु और आगे बढ़ जाएगा। अब 14वें दिन यहाँ पे कोई अंडा है, ओव्यूम है। अब ये ओव्यूम इंतजार कर रहा है, ये इंतजार करेगा 48 घंटे तक, 48 से 72 घंटे तक। उस टाइम अगर शुक्राणु पहुंच गया, इस समय इसमें प्रवेश कर जाएगा अंडे में, अंडे में प्रवेश कर जाएगा तो ये अपने चारों ओर एक कैल्शियम की परत बना लेगा ताकि इसमें कोई दूसरा शुक्राणु प्रवेश ना करे। फिर ये इसको बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, जब शुक्राणु का ओव्यूम से मिलन हो जाता है उस स्थिति को कहते हैं जाइगोट। इस तरह का होता है, जैसे ये तो है ओव्यूम और यहाँ से आया शुक्राणु। शुक्राणु जैसे इसमें प्रवेश कर जाएगा तो ये बना लेगा अपने चारों ओर एक कैल्शियम की परत ताकि इसमें दूसरा शुक्राणु ना आए, और इसे बोलेंगे हम जाइगोट या युग्मनज। अब ये युग्मनज बन गया है और ये युग्मनज बन के धीरे धीरे इस तरफ यात्रा करेगा और यहाँ पे आके यूट्रस में चिपक जाएगा। यूट्रस में ये 9 महीने तक बड़ा होता रहेगा, विकास होता रहेगा अलग अलग चरणों में। जैसे ही 9 महीने हो जाएंगे तो इस जो भ्रूण है तैयार हो जाएगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा और फिर वो कहलाएगा शिशु। ये तो हो गई एक इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। ये पूरी यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन होता है। जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो निषेचन कहलाता है वो। निषेचन से फिर बन जाता है जाइगोट। जब शुक्राणु का अंडाणु का दोनों का मिलन होता है उसको कहते हैं निषेचन। निषेचन से बनता है जाइगोट यानी युग्मनज, और ये युग्मनज आ जाता है यूट्रस में। ठीक है, अब हम दूसरी स्थिति पढ़ेंगे। चौदहवें दिन जैसे ओवेरी से ओव्यूम आया इसमें फैलोपियन ट्यूब में, ये 48 से 72 घंटे तक फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु का इंतजार करेगा ओव्यूम। अगर उस टाइम महिला ने सेक्स संबंध नहीं बनाए हैं तो यहाँ पे कोई भी शुक्राणु नहीं आएगा। शुक्राणु कोई भी नहीं आएगा तो फिर निषेचन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एक जाइगोट भी नहीं बनेगा। फिर धीरे धीरे ये अंडा है जो अंडाणु
इस तरफ बढ़ेगा और यहाँ पे जैसे बढ़ेगा तो फिर ये टूट जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं जो तैयारी करती हैं उसकी, कि हमारे पास जाइगोट आएगा और जाइगोट का हम पालन पोषण करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे लेयर्स तैयार हो जाती हैं। अगर यहाँ कोई जाइगोट नहीं आया तो ये लेयर्स टूटने लग जाती हैं। ये लेयर्स सारी टूट टूट के वजाइना के रास्ते से बाहर निकल जाती हैं। इसे हम कहते हैं एमसी चक्र। हालांकि इसको एमसी चक्र को हम डिटेल में दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से समझेंगे। और जो ये होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये 12 से 13 साल की जब उम्र हो जाती है लड़कियों की, 11, 12 या 13 साल की उम्र में एस्ट्रोजन रिलीज होने लगता है। यही हार्मोन है जो लड़कियों को लड़कों के प्रति अट्रैक्ट करता है या आकर्षित करता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन, यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, उन फॉलिकल्स को मैच्योर करता है। ये फॉलिकल्स मैच्योर होके धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये एग इसमें टक्कर मारता है। जो यहाँ पे दीवार है इस ट्यूब में टक्कर मार के बाहर निकल जाता है। हर महीने, एक महीने जो ओव्यूम में अंडा इस वाली ओवेरी में बनेगा और नेक्स्ट मंथ में इसमें बनेगा। हर महीने एक ही जो साइड है ओवेरी की उसमें अंडा बनता है। और दूसरा हार्मोन है जो प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन का काम तो हो गया इन फॉलिकल्स को परिपक्व करना। जो प्रोजेस्टेरोन है, जैसे यहाँ से ये दीवार तोड़ के बाहर निकला एग, फिर बाकी कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है, इसकी लेयर्स ये इस तरफ मूव करने लगती हैं। यहाँ तक 28 दिन जब हो जाते हैं, 28वें दिन यहाँ पे आके ये खत्म होने लगते हैं। बाकी यहाँ से जैसे ये एस्ट्रोजन है धीरे धीरे चलता है, प्रोजेस्टेरोन ये धीरे धीरे इनको कंट्रोल करके रखता है। और प्रोजेस्टेरोन है जो यहाँ पे लेयर्स का निर्माण करने में भी भूमिका निभाता है। ऐसे ऐसे लेयर्स बनाता है। ये लेयर्स इसलिए बनती हैं कि यहाँ जाइगोट आएगा, उसको हम पोषण देंगे, इसलिए लेयर्स का निर्माण होता है। जब 28वें दिन यहाँ पे पहुंच जाता है, ये एग का थोड़ा बहुत बचा कुचा फॉलिकल्स हैं, 28वें दिन यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो इनको पता चलता है जो यहाँ पे कि एक जाइगोट नहीं बना है, कोई भी शुक्राणु ओव्यूम से नहीं मिला है, तो ये धीरे धीरे 28 दिन में खत्म हो जाता है। जैसे ही ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल 28वें दिन यहाँ पे आके खत्म होता है, तो तुरंत यहाँ पे जो बनी हुई लेयर्स हैं वो टूटकर बाहर निकलने लगती हैं ब्लड के रूप में। ये दोनों का काम मैंने आपको बता दिया है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो हैं। इस वीडियो को थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो आपके ये समझ आ जाएगा। जिन चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ उनको भी आप लाइन बाय लाइन अपने रजिस्टर में लिखते जाएं और फिर उनको बाद में दोहराएं। निषेचन के बारे में भी हमने समझ लिया, फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब हम पढ़ेंगे ओविपेरस। ओविपेरस यानी कि अंडज। ओविपेरस किसे कहते हैं? कई जीव जो होते हैं उनमें यूट्रस नहीं होता है, बच्चादानी नहीं होती है, तो जब वो मेल फीमेल मिलते हैं तो उनमें एक जाइगोट बनता है और एक कैल्शियम से भरी हुई एक एग बन जाता है। वो यहाँ पे आके बाहर निकल जाता है अंडा के रूप में। उन जीवों को कहते हैं हम
ओविपेरस अंडज, यानी कि वो अंडा देते हैं। अंडा देने वाले जीवों को ओविपेरस कहते हैं। उनमें यूट्रस नहीं होता है। बच्चा है जो, वो एक अंडे के भीतर पलता है, और अंडा जो होता है इसमें प्रोटीन्स भरा होता है, पोषण भरे होते हैं, ताकि जो इसमें अंडे के अंदर बच्चा पलेगा, चूजा पलेगा, उसको ये पोषण देता रहे। जैसे कि मुर्गी का चूजा एक अंडे से निकलता है, अंडे में जब मुर्गी का चूजा बनता है तो उसके लिए मुर्गी पहले से ही बहुत सारा पोषण एक अंडे में भर के दे देती है, ताकि जब तक बच्चा बने तो बच्चे में किसी भी तरह की पोषण की कमी ना आए। उन जीवों को कहते हैं ओविपेरस। दूसरे होते हैं ओवोविविपेरस, यानी कि अंड जरायुज। अंड जरायुज जो बच्चे वो होते हैं जीव, ये पूर्ण रूप से इनका बच्चा है जो गर्भ में नहीं पलता है, यानी कि आधा माँ के गर्भ में पलेगा और आधा गर्भ से बाहर आके। जैसे कंगारू, कंगारू अर्धविकसित बच्चे को जन्म दे देता है, तो उसे बोलते हैं अंड जरायुज। और तीसरी कैटेगरी होती है विविपेरस। विविपेरस यानी कि जरायुज। ये जो जीव होते हैं इनमें यूट्रस होता है, बच्चादानी होती है, और बच्चे का पालन, बच्चे का पोषण पूरी तरह से यूट्रस में होता है। इन जीवों को क्या कहते हैं? जरायुज। जैसे महिला। अब पढ़ेंगे हम कुछ जुड़वा बच्चों के बारे में। जुड़वा बच्चों में मोनोजाइगोटिक एक कैटेगरी होती है, यानी कि एक युग्मनज। इसको समझेंगे। मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक एक युग्मनज। इसमें एक शुक्राणु होता है। ये शुक्राणु मिलता है महिला के जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें जाके अंडा से मिलता है, यानी कि ओव्यूम से मिलता है। ओव्यूम से जब ये मिलेगा, जब ये है जो शुक्राणु इस अंडे में प्रवेश कर जाएगा तो ये बनाएगा, इसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इस प्रक्रिया को फर्टिलाइज होके तो ये बनाएगा जाइगोट। इसे बोलेंगे हम जाइगोट, जाइगोट या युग्मनज। और इसको बोलते हैं हम युग्मक। मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। अब ये यहाँ पे जाइगोट बन गया। ये एक कोशिका है। एक कोशिका से विकास होगा दो कोशिकाओं का। इन दोनों के अलग अलग केंद्रक हो गए। दो कोशिका से चार कोशिका, चार से फिर धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती लाखों कोशिकाएं हो जाती हैं, जिससे कि भ्रूण तैयार हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे एक कोशिका से दो कोशिका बनी यहाँ पे आके, अब ये दो कोशिकाएं अपना अपना विकास यहाँ से ये डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ से डिवाइड होके ये अपना अपना दो कोशिकाओं में डिवाइड होके अपना अपना विकास अलग अलग करने लग जाएंगी। अलग अलग ये विकास करने लग जाएंगी, तो अब आगे जाके ये अलग विकास करेगी, ये अलग विकास करेगी। अब इनसे दो बच्चे बनेंगे। दो बच्चों का जन्म होगा मोनोजाइगोटिक में। ये दो बच्चे हैं, इनका सेम सेक्स होगा, सब कुछ एक जैसा होगा, नाक नक्शा भी एक जैसा होगा, फीलिंग्स भी लगभग एक जैसी होंगी, और लिंग भी एक जैसा होगा। यानी कि मेल या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे मोनोजाइगोटिक में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एक सेल से डिवीजन होता है,
सब कुछ एवरीथिंग एक जैसा होगा इन बच्चों में। और दूसरी कैटेगरी है डाइजाइगोटिक। अब हम पढ़ेंगे डाइजाइगोटिक को। डाइजाइगोटिक या द्वियुग्मनज। डाइजाइगोटिक में क्या होता है, इसमें 2 स्पर्म होते हैं और 2 ही होते हैं इसमें ओव्यूम। 2 स्पर्म 2 ओव्यूम तक पहुंचते हैं। 2 ओव्यूम तक पहुंच के ये फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होके ये जाइगोट कहलाते हैं और जाइगोट से फिर इन दोनों का अलग अलग निर्माण होता है। डाइजाइगोटिक में 2 शुक्राणु होते हैं और 2 ही ओव्यूम होते हैं। इनसे 2 बच्चों का निर्माण होता है। ये बच्चे अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है एक मेल हो इनमें, हो सकता है एक फीमेल हो, और 2 ही प्लेसेंटा होते हैं इनके। तो इनमें कुछ चीजें समान होंगी, जैसे फीलिंग्स एक जैसी होगी, यानी कि भावनात्मक लगाव इनमें होगा। ये डाइजाइगोटिक है। डाइजाइगोटिक में 2, ये बात आपको याद रखनी है, इसमें 2 शुक्राणु होते हैं, 2 अंडाणु होते हैं। और एक कैटेगरी और है, उसको भी हम देख लेते हैं। यह है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट ट्विंस। ये बच्चे जो होते हैं ये शरीर से जुड़े होते हैं। अब इनमें क्या स्थिति होती है, इनमें एक शुक्राणु होता है और एक ही होता है अंडाणु। इनसे मिलके ये फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। फिर आगे जाके ये 2 कोशिकाएं बनती हैं। 2 कोशिकाएं ये जुड़ी रहती हैं। 2 कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं आपस में और अपनी अपनी ग्रोथ करती रहती हैं। जैसे पूर्ण ग्रोथ हो जाता है तो इनमें 2 बच्चे आपस में जुड़े हुए पैदा होंगे, शरीर से जुड़े हुए बच्चा पैदा होंगे। इस तरह की स्थिति बनती है, इसे कॉन्जॉइंट कहते हैं। ये शरीर से जुड़े हुए बच्चे कहते हैं। इसमें जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में एक सेल्स का निर्माण होता है। एक सेल्स से फिर 2 सेल्स बनती हैं। 2 सेल्स अपनी जुड़ के ही अलग अलग ग्रोथ स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से ये आज की वीडियो कंप्लीट होती है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। धन्यवाद।